अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल्लाह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद उल्लाह ऑफिशियल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ सेमेंटिक और व्हाट इज़ सेमेंटिक मीनिंग। चलो डिफाइन करते हैं सेमेंटिक को। इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। शॉर्टकट हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आसान अल्फाज में उर्दू में कि किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस की मीनिंग को डिस्कस करना बस सेमेंटिक है। व्हाट ख़ास तौर पर हम डिस्कस कर लेंगे सेमेंटिक मीनिंग को। अगर आपका बिल्कुल कंसेप्ट सेमेंटिक के बारे में नहीं है तो आप लास्ट वाला जो वीडियो है वो लाजमी देख ले, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट उसमें डिस्कस हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमेंटिक मीनिंग। नंबर एक को हम कहते हैं रेफरेंशियल मीनिंग, दूसरे को कहते हैं एसोसिएटिव मीनिंग। रेफरेंशियल मीनिंग को डिनोटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, कंसेप्चुअल, बेसिक और लेटरल मीनिंग भी कहते हैं। एसोसिएटिव मीनिंग को कनोटेटिव, एक्सप्रेसिव, सेकेंडरी, कल्चरल, अनकॉन्शियस, इमोटिव मीनिंग भी हम कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ टर्म्स है, इन दो मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। नंबर एक, रेफरेंशियल मीनिंग। रेफरेंशियल मीनिंग कवर्स those basic essential component of meaning that are conveyed by the literal use of a word। हम इस तरह का कह सकते हैं कि रेफरेंशियल मीनिंग जो वर्ड्स का जो बेसिक या लिटरल मीनिंग होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये रेफरेंशियल मीनिंग है। It is the type of meaning that dictionaries are designed to describe। हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं और भी आसान हुआ कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स की बेसिक मीनिंग होता है डिक्शनरी का, उसको हम कह सकते हैं कि इसका रेफरेंशियल मीनिंग है वर्ड्स का। एक एग्जांपल पेश करते हैं। सम ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ वर्ड नीडल इन इंग्लिश माइट इंक्लूड 10 शार्प स्टील इंस्ट्रूमेंट। अगर हम नीडल के बारे में बात करते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, तो नीडल का बेसिक कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। ये नीडल 10 होता है, शार्प भी होता है और स्टील इंस्ट्रूमेंट है। ये तीन चीज़ें जो है वो नीडल का बेसिक रेफरेंशियल मीनिंग है। ये दोज कंपोनेंट्स वुड बी द पार्ट ऑफ द रेफरेंशियल मीनिंग ऑफ नीडल। ये क्लियर हुआ। तो डिस्कस करते हैं सेकंड मीनिंग को। जब हम एसोसिएटिव मीनिंग को डिस्कस कर लेंगे तो रेफरेंशियल मीनिंग भी इजी हो जाएगा, समझ आ जाएगा। फिर एसोसिएटिव मीनिंग रेफर्स टू the particular qualities or characteristics beyond the denotative meanings that people commonly think of, i.e. Correctly or incorrectly in relation to a word or phrases। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डिक्शनरी मीनिंग वर्ड्स का जो होता है या लेटरल मीनिंग हम भी इसको कह सकते हैं, उसको लोग जो हम अपनी तरफ से मीनिंग देते हैं, अपनी इमोशन की तरफ से जो वो मीनिंग देते हैं, ख्वाह वो करेक्ट हो या अनकरेक्ट हो, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव मीनिंग। हम आसान अल्फाज में एसोसिएटिव मीनिंग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एसोसिएटिव मीनिंग्स कैन बी डिफाइंड एज फीलिंग्स आर रिएक्शन ऑफ समवन टुवर्ड्स अ वर्ड। लोग जो वर्ड्स को अपनी तरफ से जो मीनिंग देते हैं, अपनी इमोशन की बुनियाद पर उसके जो मीनिंग देते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव मीनिंग है इस वर्ड्स का। फॉर एग्जांपल, नीडल की एसोसिएटिव मीनिंग कौन कौन सी हो सकती है। पेन, फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा है नीडल के साथ, वो उसमें उंगली में छुप गया, तो वो जब भी पेन का बात आ जाता है तो उसको वो नीडल याद आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एसोसिएट किया, नीडल को पेन के साथ एसोसिएट किया गया। इलनेस, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल लिया जाता है, डॉक्टर के पास लिया जाता है, वहाँ उसको इंजेक्शन वगैरह या ड्रिप वगैरह नीडल के साथ लगाया जाता है ना, तो वो उस बंदे को जब इलनेस याद आ जाता है तो वो उसके माइंड में वो नीडल का जो रिव्यू होता है माइंड में, वो याद आ जाता है उसके बाद। ब्लड या ड्रग, जब भी बंदा ब्लड उसकी कमी या ज़्यादा हो जाती है या उसमें डिफ़ॉल्ट हो जाता है ब्लड में कोई, या ड्रग्स वगैरह उसको लगाया जाता है तो उसको अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो उधर किया जाता है इंजेक्शन के ज़रिए या ड्रिप का जो नीडल होता है उसके ज़रिए से उसको ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, या जो ड्रग होता है वो लगाया जाता है। जब भी बंदे को ब्लड या ड्रग्स याद आ जाता है तो उसको क्या वो नीडल का जो उससे कंसेप्ट होता है उस रिलेटेड
रिलेटेड ब्लड और ड्रग्स के साथ कि मैंने नीडल के साथ ये ड्रग लगाया था या ब्लड लगाया था, तो फ़ौरन उसके जहन में क्या होता है, नीडल का वो जो तस्वर हो जाता है वो रिव्यू हो जाता है माइंड में। थ्रेड, कॉमनली लोग क्या कहते हैं जब उसको नीडल की ज़रूरत होती है तो उसके कहते हैं कि थ्रेड थ्रेड होगा कि नहीं, क्या नीडल को एसोसिएट किया थ्रेड के साथ। नेटिंग, नेटिंग का मतलब है बुनना, किसी चीज़ को बुनना, बनाना किसी चीज़ को। तो नेटिंग का काम जब कर रहा है जो बंदा या नीडल, तो उसकी उंगली में चुभ गया होगा, या नेटिंग का काम जब भी उसको वो कर रहा था तो उसको नीडल का जो बेसिक कंसेप्ट उसके जहन में होता है, क्योंकि वो सारा दिन नीडल के साथ ही काम करता है ना। नेटिंग का जब भी वो कहता है तो वो नीडल का जो कंसेप्ट होता है उसके दिमाग में वो आ जाता है। हार्ड टू फाइंड, एक ये भी लोग करते हैं कि एसोसिएट करते हैं कि कोई ऐसा छोटा चीज़ जब वो उससे गुम हो जाता है तो लोग आमतौर पर कहते हैं यार कोई सुई तो नहीं थी कि गुम हो गई, यानी वो बहुत ऐसा ऐसा चीज़ जिसको हम फाइंड करना मुश्किल होता है, तलाश करना मुश्किल हो जाता है जब आपसे गुम हो जाता है, तो लोग कहते हैं फिर इसको भी लोग नीडल के साथ यूज़ करते हैं। नर्स, नर्स आमतौर पर नर्स कहते हैं मेल और फीमेल दोनों को, हम डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि नर्स, और हम लोग क्या कहते हैं फीमेल के साथ भी एसोसिएट किया, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के साथ इस वर्ड्स को लोगों ने एसोसिएट किया है। ये अनकॉन्शियस, गलती से, अनकरेक्टली लोगों ने ये किया है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव मीनिंग है इस वर्ड्स का। अपना मीनिंग तो मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर्स के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, या पेशेंट जो सफ़ करते हैं उस बंदे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस लोगों ने एसोसिएट किया है, मीनिंग दी है। पिग, पिग क्या होते हैं, नॉर्मली डर्टी अनहाइजेनिक एनिमल्स होता है, लेकिन आमतौर पर नाउज़ुबिल्लाह लोग भी कहते हैं जब बंदा कोई बहुत मिस बिहेवियर वाला हो और डर्टी भी हो, अखलाक उसकी अच्छी नहीं हो, तो लोग क्या कहते हैं जाओ यार कोई पेग पेग सा बंदा है, ठीक। तो लोग क्या कहते हैं एसोसिएट करते हैं, लोग अपनी तरफ से वर्ड्स को मीनिंग दे देते हैं। नोट्स, these association may differ from one person to the next। ये जो एसोसिएटिव मीनिंग है वो हर बंदा अपनी तरफ से दे देते हैं, मुख्तलिफ कल्चर में ये मुख्तलिफ होते हैं, और मुख्तलिफ अब एक बंदे से दूसरे बंदे की को ये मीनिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी हम डिफरेंस, इस रेफरेंशियल मीनिंग और एसोसिएटिव मीनिंग में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। Referential meaning covers the basic essential component of meaning which are conveyed by the literal use of a word, while associative meaning is the idea connection that what that specific words bring to you। रेफरेंशियल मीनिंग वर्ड्स का जो बेसिक या लिटरल मीनिंग होता है, या डिक्शनरी में जो वर्ड्स का मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं कि ये रेफरेंशियल मीनिंग है इस वर्ड्स का। और जो आप अपनी तरफ से वो डिक्शनरी मीनिंग को अपनी जहन में या रखते हुए अपनी तरफ से जो मीनिंग देते हैं, ख्वाह वो करेक्ट हो या अनकरेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये इस वर्ड्स का एसोसिएटिव मीनिंग है।